नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका सेकंड लास्ट चैप्टर ये चल रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आज वीडियो नंबर 4 आपके लिए देने वाले हैं। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें मैंने आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सम चतुर्भुज के बारे में, यानी सम चतुर्भुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, तो इसकी आप स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। और ये सम चतुर्भुज, सम मतलब होता है समान। ठीक है, सम मतलब होता है समान, चतुर्भुज मतलब होता है चार भुजाओं वाला। तो चार भुजाओं वाला और जो कैसी हो, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज की आपकी प्रॉपर्टी शायद याद हो, जैसे उनके जो विकर्ण होते हैं वो आपके आपस में समद्विभाजित करते हैं, उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या ये सभी प्रॉपर्टीज इसमें मिलती हैं? अगर मिलती हैं तो ये कैसा कहलाएगा? ये एक समांतर चतुर्भुज भी कहलाएगा। तो देखते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है जिसकी क्रमागत भुजाओं का युग्म बराबर होता है। क्रमागत भुजाओं का युग्म मतलब, जैसे ये भुजा है और ये भुजा है, ये कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर मान लो कि हमने ये माना कि ये भुजा है और ये भुजा है, तो ये भी बराबर होनी चाहिए दोनों। क्रमागत मतलब एक दूसरे से जिनका सिरा जुड़ा हो, क्रम से आ रही हो, जो वो आपकी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? परस्पर आपकी समान होती हैं। यानी ये भुजा भी समान है, ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है और ये भुजा भी बराबर है। चारों भुजाएं कैसी हैं? समान है। तो हम इस तरीके से इन पे एक लाइन्स मतलब खींच सकते हैं। इस पे एक इस तरीके से एक साइन खींच दें। ये सब आपस में कैसी हैं? ये सब आपस में बराबर हैं आपकी। ठीक है, तो इनकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और जो आपका समांतर चतुर्भुज था, उसमें क्या कहा गया था कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए, ये भुजा समान है, ये भुजा समान है। तो ये प्रॉपर्टीज पूरी फिट हो गई कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज से इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। आगे कह रहा है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें देखिएगा, ये कोण और ये कोण आपस कैसे होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसमें भी बराबर होते हैं, रोम्बस में भी। और इसी तरीके से आपके ये कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। और समांतर चतुर्भुज में भी आपके कोण आपस में बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको इसमें मिल गई। देखिए, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपका इसमें भी विकर्ण देखिए समद्विभाजित करते हैं आपके। देखिए, ये एक विकर्ण हो गया, इस तरीके से विकर्ण डाल दिया। तो अब ये कैसे कर रहे हैं? ये भाग काट रहा है, बराबर कर दिया दोनों लंग का। यानी मतलब यहाँ से इस पॉइंट से देखोगे, उधर का भी बराबर, इधर का भी बराबर, इधर का भी बराबर, इधर का भी बराबर। तो ये कैसे करते हैं? आप आपस में कैसे कर रहे हैं? ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? ये दोनों आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं अपने, मतलब दो भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज अपनी जरूर से याद रख लीजिएगा, ताकि ये देखिए सभी प्रॉपर्टीज इसमें आपकी मैच खाती हैं। सभी प्रॉपर्टीज आपकी इसमें मैच खाती हैं, जो कि आपकी समांतर चतुर्भुज में आपने देखी थी, वो सभी प्रॉपर्टीज इसमें आपकी मैच कर रही हैं। तो इसे हम रोम्बस को हम क्या बोल सकते हैं? रोम्बस को हम एक समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी सभी प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं? मैच कर रही हैं, इसलिए हम इसे समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। अब देखिए, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश के एंगल पे काटते हैं। ये आप एडिशनल प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। तो यहाँ पर एक 90 अंश का एंगल बनेगा, इधर भी 90 अंश का एंगल बनेगा, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। ये सभी जो रोम्बस होता है उसमें जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश के एंगल पर काटते हैं। यानी एक दूसरे के ऊपर ये क्या होंगे? लंब होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखिएगा। अगर आप इसके एरिया की बात करें तो एरिया आपका इसका हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं, 1/2। ठीक है, 1/2। और इसका जो डायगनल है इसके, मान ली डायगनल 1 हो गया, डायगनल 2 हो गया, इसके जो डायगनल होते हैं यानी विकर्ण होते हैं, उनका गुणा, उनका मल्टीपल होता है, वो इसका क्या होता है? एरिया होता है। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, यानी इसके परिमाप की बात करें, तो जो इसका पेरीमीटर होता है यानी परिमाप होता है, वो आपका 4 इंटू में भुजा होता है। 4 इंटू में भुजा होता है।
क्योंकि इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। जब समान होंगी तो उनको क्या करना है, केवल जोड़ना है, हमको कुछ करना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी और इसकी भी 4 होगी। तो 4 को हम 4 बार जोड़ेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 सॉरी प्लस और 4, तो चारों को प्लस 4 बार करोगे तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 16 हो गया। या फिर हम इसे लिखें 4 इंटू में ये जो भुजा ऑफ रोम्बस, रोम्बस की भुजा है उसको हम लिखें, तो ये हो जाएगा। तो समझ गए, इस रोम्बस का हमने सब कुछ आपको बता दिया है कि ये क्या होता है, ये समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्यों होता है कि समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसके अंदर मैच खाती हैं। जब मैच खाएंगी तो ये आपका क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज भी कहलाएगा, रोम्बस के साथ साथ ही, समचतुर्भुज के साथ साथ ही ये आपका समांतर चतुर्भुज भी कहलाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए कि रोम्बस और समांतर चतुर्भुज क्या है, या इसकी कंपैरिजन साथ साथ में मैंने कर दी और सब कुछ इसकी भी प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दी। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और देखिए अगले वीडियो में मैं आपको वर्ग के बारे में बताऊंगा, ठीक है, तो अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम वर्ग के बारे में आपको प्रॉपर्टीज इसकी जरूर से अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।